स्टोरी घर, कहानियाँ ऐसी जो बच्चों को सिखाए पर्यावरण के बारे में, टीम वर्क, जीवन के मूल्य, विरासत, रचनात्मक सोच और ऐसी कई सारी बातें जो न सिर्फ बच्चों को शिक्षित करे बल्कि उन्हें सूचित भी रखे। स्टोरी घर आपके लिए लाया है कहानियों का खजाना। कहानी का नाम है चिरौंजी लाल के सपने, एक लोक कथा। एक आदमी था चिरौंजी लाल। परचून की दुकान थी उसकी और चंबा नदी के किनारे उसका घर था। सब कुछ था उसकी जिंदगी में, ठीक ठाक कमा लेता था। पर अचानक से उसे ख्याल आया कि मेरी जिंदगी में मजा नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। पैसा इतना आ रहा है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, पर कुछ और होना चाहिए। क्या चीज है जो नहीं है? कुछ खालीपन उसे लगा। बहुत सोचा। उसके बाद अपने गांव की एक बुजुर्ग महिला के पास गया। अब वो बुजुर्ग महिला जानी जाती थी लोगों को सलाहें देने के लिए। चिरौंजी लाल ने जाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा, देख बेटा, मुझे लगता है कि तेरे पास तेरी किस्मत नहीं है। चिरौंजी लाल भौचक्का और बोला, मेरी किस्मत? वो क्या होती है? वो मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे तो यही लगता है बेटा। तो मुझे कौन दे सकता है मेरी किस्मत? बेटा, भगवान ही तुझे दे सकते हैं तेरी किस्मत। भगवान? तो भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? बेटा, जहां आसमान जमीन से मिलता है, जिसे क्षितिज या होराइजन कहते हैं, भगवान तुझे वहां मिलेगा। चिरौंजी लाल को भगवान का पता मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसे अपनी किस्मत को हासिल करना है। घर से निकल पड़ा वो। अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान बांधा, कुछ कपड़े बांधे और चल पड़ा। जिस दिशा में उसका मन किया उस दिशा में चल पड़ा। एक दिन चला, एक हफ्ता चला, एक महीना चला, एक साल चला और पहुंचा एक जंगल में, घना जंगल। अब उस जंगल में जहां पर एक रास्ता बाएं हाथ को जाता था और एक रास्ता दाएं हाथ को जाता था। चिरौंजी लाल ने अपने बाएं देखा तो पाया कि वहां पर 5 या 6 भेड़िए खड़े थे। उनकी आंखें रात के अंधेरे में शोलों सी चमक रही थी। फिर उसने दाएं देखा। दाईं तरफ उसे नजर आया एक सुक्कड़ मरियल सा भेड़िया। चिरौंजी लाल ने दिमाग लगाया और अपने आप से कहा कि अगर तो वो बाईं दिशा में जाता है तो भेड़ियों का खाना बनता है, पर अगर वो दाईं तरफ जाता है तो एक सुक्कड़ मरियल सा भेड़िया है, वो उसका क्या बिगाड़ लेगा। तो चिरौंजी लाल चला दाईं तरफ। वो बच के पैरों से आहट किए बगैर निकल रहा था और उस भेड़िए ने चिरौंजी लाल से कहा, कहां जा रहे हो? चिरौंजी लाल को समझ में नहीं आया ये आवाज कहां से आई। उसने आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ देखा। फिर चिरौंजी लाल को लगा कि उसका वहम है। वो आगे बढ़ा। आवाज फिर से आई, कहां जा रहे हो? चिरौंजी लाल ने देखा कि ये आवाज उस भेड़िए के पेट से आ रही है। चिरौंजी लाल ने भेड़िए से कहा, ये तुम बोल रहे हो? और कौन? तुम बोलते हो? हाँ। अच्छा। चिरौंजी लाल डर गया था। भेड़िए ने दोबारा पूछा, कहां जा रहे हो? चिरौंजी लाल ने कहा, भाई मैं अपनी किस्मत को ढूंढने जा रहा हूं। किस्मत कहां मिलेगी? भगवान देंगे मुझे मेरी किस्मत। भगवान कहां मिलेंगे? भगवान वहीं मिलेंगे जहां आसमान जमीन से मिलता है। भगवान से मेरा एक सवाल पूछोगे? हाँ, अब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो क्यों नहीं पूछूंगा। क्या सवाल है तुम्हारा? भगवान से पूछना कि मैं अपने भाई बंधुओं की तरह
मोटा ताजा क्यों नहीं हूं? मैं इतना सुक्कड़ मरिया सा क्यों? अरे बस इतनी सी बात, जहां मैं अपने सारे सवाल पूछूंगा और तुम्हारा भी सवाल पूछ लूंगा। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। चिरौंजी लाल फिर आगे बढ़ा। वो एक दिन चला, एक हफ्ता चला, एक महीना चला, एक साल चला और पहुंचा एक दूसरे जंगल में। उस जंगल में बहुत लंबे लंबे पेड़ थे, सबकी छाया भी थी, सब बहुत घने भी थे। पर इन सभी पेड़ों में एक गैंठा सा छोटा सा पेड़ था। उसकी कमर भी थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। चिरौंजी लाल ने उस पेड़ को गौर से देखा, जाने क्या बात थी उस पेड़ में। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, चिरौंजी लाल को एक आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? चिरौंजी लाल ने हर तरफ देखा, उसे कोई शख्स नजर नहीं आया। उसे फिर लगा कि उसका वहम था। कुछ कदम आगे बढ़ा, आवाज फिर से आई। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? चिरौंजी लाल ने महसूस किया कि ये आवाज उस गैठे छोटे से पेड़ से आ रही थी। चिरौंजी लाल पेड़ के पास गया और बोला, ये तुम बोल रहे हो? और क्या, कहाँ जा रहे हो? अच्छा भाई, ये तो बड़े अजीब अजीब जंगल हैं, कहीं भेड़िए बोलते हैं और कहीं पेड़ बोलते हैं। मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत को ढूंढने। अच्छा, भगवान से मिलोगे तो मेरा एक सवाल पूछोगे? हाँ, क्यों नहीं, पूछूंगा, बताओ ना। मेरा सवाल है कि भाई मैं अपने दूसरे जो मेरे पेड़ मेरे आजू बाजू खड़े हैं, मैं उनकी तरह लंबा क्यों नहीं हूँ? मैं इतना छोटा क्यों हूँ? चिरौंजी लाल ने वादा किया कि वो भगवान से जब मिलेगा तो इस पेड़ का सवाल भी जरूर पूछेगा। और वो आगे बढ़ गया। एक दिन चला, एक हफ्ता चला, एक महीना और एक साल। ये तीसरा जंगल था। चिरौंजी लाल आगे बढ़ा। एक दिन चला, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और पहुंचा एक और जंगल। तीसरा जंगल था ये उसके रास्ते में। इस जंगल में एक खास बात थी। एक खूबसूरत सा घर, जंगल के बीचों बीच, सफेद रंग का। घर के आगे आंगन, आंगन के आगे बगीचा, बगीचे के आगे लकड़ी का एक गेट। चिरौंजी लाल का दिल किया कि वो अंदर जाकर देखे कि है कौन। उसने गेट खोला। जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे क्यारी में लगे फूलों से महक आई। ये महक फूलों की थी जो कि दोनों तरफ क्यारियों में लगे हुए थे। आगे बढ़ा, दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसे देखते ही मन में लड्डू फूटा। चिरौंजी लाल ने कहा, तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा, तुम बताओ तुम कौन हो? मैं तो आगे जा रहा था, राहगीर हूं। तुम्हारे घर में एक रात के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना। अब रात में खाने की मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं। चिरौंजी लाल खाना खा रहा है और कनखियों से उस खूबसूरत लड़की को देखे जा रहा है। फिर उस लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं, भगवान मुझे बताएंगे मेरी किस्मत कहाँ है। अच्छा, कहाँ मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे भगवान? अरे भाई, भगवान वहीं मिलेंगे जहां पर आसमान जमीन से मिलता है। अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान मिल गए तो मेरा सवाल पूछोगे भगवान से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछूंगा, बताओ ना क्या सवाल है तुम्हारा। उस लड़की ने कहा, भगवान से पूछना कि मैं इतनी अकेली क्यों हूं, मेरी जिंदगी में कोई और क्यों नहीं है। पूछोगे भगवान से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन नहा धो के चिरौंजी लाल फिर आगे बढ़ा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और आखिरकार पहुंच गया उस जगह पर जहां पर आसमान जमीन से मिलता था। चारों तरफ बादल ही बादल, सफेद दूधिया बादल। इतनी सुंदर जगह उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उसे दूर नजर आया एक शख्स जिसने सफेद चोला पहना हुआ था, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, चेहरे पे एक गजब का तेज। तभी वो शख्स चिरौंजी लाल के पास आया। चिरौंजी लाल ने उससे कहा, हाँ, तुम क्या तुम भगवान हो? उस शख्स ने कहा,
मेरे गेटअप से तुम्हें क्या लगता है? हो ना हो तुम भगवान ही हो। भगवान, मैं 4 साल से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप आखिरकार मुझे मिल ही गए। मैं ये पूछने आया हूँ कि मेरी किस्मत कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुझे मेरी किस्मत? देख बेटा चिरौंजी लाल, अपने आंख और कान खुले रख। तेरी किस्मत तेरे आस पास है, तुझे जरूर मिलेगी। बस इतना सा काम है, आंख और कान खुले रखना और मुझे मेरी किस्मत मिल जाएगी। बिल्कुल, तथास्तु। अच्छा भगवान, रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले थे, मेरे मन में उनकी भी सवाल है। वो सवाल आई नो इट बेटा, इधर आओ। चिरौंजी लाल भगवान के नजदीक गया। भगवान ने चिरौंजी लाल के कान में उन सभी सवालों के जवाब दे दिए जो कि चिरौंजी लाल को रास्ते में मिले थे। अब चिरौंजी लाल बहुत खुश वापस चला। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, बताओ तो कहां पहुंचा वो? हाँ, पहुंचा उसी खूबसूरत से घर में। उसने गेट खोला, गेट से अंदर आया, फूलों की सुगंध से उसका दिल खिल गया। दरवाजे तक पहुंचा, दस्तक दी। उस सुंदर सी लड़की ने दरवाजा खोला, मन में लड्डू फूटा, अंदर आया। उस लड़की ने खाना खिलाया। अब खाने की मेज पर उस लड़की ने चिरौंजी लाल से पूछा, तुम्हें भगवान मिल गए? हाँ, मिल गए। भगवान से मेरा सवाल पूछा था? हाँ, पूछा था। तो भगवान ने क्या कहा? मैं इतनी अकेली क्यों हूं? चिरौंजी लाल ने कहा, अरे बड़ा सिंपल है, तुम शादी कर लो। शादी कर लोगी तो तुम अकेली नहीं रहोगी। कोई भी हैंडसम सा लड़का देखो, शादी कर लो। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर चिरौंजी लाल ने कहा, अरे नहीं बाबा, मुझे अपनी किस्मत ढूंढनी है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? देखो, ऐसा करूंगा कि रास्ते में मुझे कोई भी नौजवान मिलेगा, उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लेना। और चिरौंजी लाल ने ये मौका हाथ से गंवा दिया। अगले दिन वो वापस निकला। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कहाँ पहुंचा वो? पहुंचा उसी जंगल में जहां बहुत ऊंचे लंबे पेड़ थे, जिनके बीच एक छोटा गैंठा सा पेड़ भी था। उस पेड़ ने जैसे ही चिरौंजी लाल को देखा, खुश और कहा, आ गए तुम? पूछा था भगवान से मेरा सवाल? हाँ, पूछा था। भगवान ने कहा है कि तुम्हारी जड़ों में ना एक संदूक है, उस संदूक में ना कुछ हीरे मोती जवाहरात टाइप की चीज है और वो तुम्हारी जड़ों तक पोषण पहुंचने नहीं दे रहा है। तो जब वो ट्रंक तुम्हारी जड़ों से निकल जाएगा, तुम अपने साथियों की तरह लंबे और ऊंचे हो जाओगे। अच्छा, देखो अभी कुछ लकड़हारे यहाँ काम कर रहे थे, वो तुम ऐसा करो, मेरी जड़ें खोदो, वो संदूक निकाल लो और मेरी मुश्किल आसान कर दो। चिरौंजी लाल ने पहले तो सोचा और फिर बोला, अरे नहीं, मुझे मेरी किस्मत ढूंढनी है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारी जड़ें खोदूं और उसमें से संदूक निकालूं। क्या बात करते हो? खैर, चिंता मत करो, रास्ते में मुझे कोई मिलेगा आदमी तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। ओके, एज यू विश। चिरौंजी लाल आगे बढ़ा। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, पहुंचा एक और जंगल और वहां पर उसे कौन मिला? राइट, सुक्कड़ मरियल सा भेड़िया। और उस भेड़िए ने चिरौंजी लाल को देखते ही कहा, क्यों मिल गए भगवान? पूछा था मेरा सवाल? हाँ, पूछा था ना। क्या कहा भगवान ने? मैं इतना सुक्कड़ और मरियल क्यों हूं? अरे भगवान ने कहा कि तुम किसी भी बेवकूफ जानवर को देखना, उसे खा लेना, तो तुम तगड़े और मोटे हो जाओगे। ये सुनने के बाद उस सुक्कड़ और मरियल भेड़िए ने क्या किया होगा? आप समझदार हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है।